डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है उसका जो 4th लेक्चर वीडियो हम आपको दे रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई आपको कहे कि 10 पॉइंट याद करना है, 15 मिनट का टाइम देना है और एक क्वेश्चन नीट में गारंटी हो, तो आपको कैसा लगेगा? वही बात यहां पे है। मतलब ये जो 10 पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इससे एक क्वेश्चन आने की गारंटी है इस बार या अगले बार भी या किसी भी बार। अगर कोई नीट का एग्जाम दे रहा है तो सबसे गारंटेड क्वेश्चन जो है वो यहीं से है। हेडिंग देख सकते हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव एजेंट। इसमें बस यही पढ़ना है कि ये किससे निकलता है, इसका यूज क्या है, ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है, किससे निकलता है और ये किस ढंग का, इसका नेचर क्या है, इसका मतलब केमिकल नेचर क्या है, बस इतना ही जानना है। इन्हें 10 टर्म, ठीक है, ओनली 10 टर्म, ओनली 15 मिनट, ठीक है, इसके 10 एप्लीकेशन याद रखने, ऑरिजिन इसका याद रखना, बस। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पे, ठीक है, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव एजेंट कंटेन प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड सबसे पहले जानिए, ये साइट्रिक एसिड बहुत सारे, ठीक है, प्रोडक्ट में यूज होता है और कहता है ये किससे निकलता, किससे है, तो कहता है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर्स, एस्परजिलस नाइगर्स, ये निकलता है एस्परजिलस नाइगर्स। ये एक फंगस है, ये एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस, ग्रुप एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस, ग्रुप ऑफ फंगस, ठीक है, उससे निकलता है साइट्रिक एसिड। आपको पूछेगा साइट्रिक एसिड इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब क्या बोलिएगा, एस्परजिलस ग्रुप ऑफ फंगस। पूछेगा एसिटिक एसिड किससे निकलता है, एसिटिक एसिड एक बैक्टीरिया से निकलता है, दैट इज कॉल्ड एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी, किससे निकलता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है। कहता है ब्यूटारिक एसिड, ये भी एक बैक्टीरिया से निकलता है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। फिर कहता है लैक्टिक एसिड किससे निकलता है, कहता है लैक्टिक एसिड जिससे निकलता है वो है लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टी, ठीक है। फिर कहता है ये लाइपेज एंजाइम, ठीक है, पैक्टिनेज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम, ये सब किससे निकलता है, ये भी कुछ बैक्टीरिया से निकलता है, बट इनका यूज अलग अलग होता है, ठीक है, समझ गए। ये कुछ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से निकलता है, ठीक है जी। कहता है कि सबसे पहले तो लाइपेज एंजाइम का यूज जानते हैं। कहता है लाइपेज डिटर्जेंट मेकिंग में यूज होता है, डिटर्जेंट कंपोनेंट के रूप में ये यूज होता है, यानी लाइपेज, ठीक है, डिटर्जेंट कंपोनेंट के रूप में यूज होता है, कंपोनेंट के रूप में यूज होता है, डिटर्जेंट कंपोनेंट के रूप में यूज होता है, कौन, लाइपेज। ये लाइपेज एंजाइम डिटर्जेंट कंपोनेंट के रूप में यूज होता है। आपने ये तो डिटर्जेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, रिमूविंग, ठीक है, रिमूविंग द ऑयल, ठीक है, रिमार्क, ठीक है, और डर्टी रिमार्क ऑफ ऑयली फूड, ऑयली फूड। जैसे मान लीजिए हमारे कपड़े पे, मान लीजिए कि हम दाल पी रहे हैं, देखिए अभी कहीं पे ये होगा ही कोई दाल, तो कहता है कि कपड़े पे कोई दाग है। मान लीजिए कि आप दाल मतलब खा रहे थे, दाल, चावल दाल खाने के टाइम में या पीने के टाइम में थोड़ा गिर गया, उस पर घी था, अब वो पूरा का पूरा यहाँ पे दाग लग गया। इसको छुड़ाने के लिए कॉमर्शियली यूज करते हैं किसको, लाइपेज को।
ये लाइपेज लॉन्ड्री में यूज होता है, लॉन्ड्री पर्पज से यूज होता है, जिसको ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं, उसमें भी यूज होता है। ड्राई क्लीनर्स में लॉन्ड्री पर्पज साफ सफाई में ये यूज होता है। किसी भी तरह के दाग को रिमूव कर सकता है, ऑयली स्टेन को रिमूव कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए, कहता है ये डिटर्जेंट कंपोनेंट के रूप में यूज होगा, बताइए। कहता है प्रोटीएज और पैक्टिनेज, प्रोटीएज और पैक्टिनेज, ठीक है। कहते हैं ये प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम का क्या असर होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आप कभी मार्केट जाइएगा, तो मार्केट जाइएगा ना, तो जो बोतल वाला जो फूड होता है ना, ये बोतल वाला जो अचार होता है, उस अचार को आप देखिएगा, इतना ट्रांसपेरेंट होगा। कभी आप समझते हैं उसमें क्या मिला होता है? उसमें प्रोटीएज और पैक्टिनेज उस मार्केटेड प्रिकल्स में मिला होता है फॉर क्लीनिंग एजेंट, यानी कि मतलब जो मार्केट वाला जो अचार होता है, जो डब्बा बंद अचार होता है, उसको क्लीनिंग करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है, उसको सॉफ्टनिंग एजेंट और क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम लोग यूज करते हैं प्रोटीएज और पैक्टिनेज। ये दोनों भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही निकलते हैं, कुछ बैक्टीरिया से ही निकलते हैं। वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ग्रुप का होता है। क्लियर है? अब आइए, कहता है ये साइक्लोस्पोरिन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मान लिया कि यहां से क्वेश्चन आपको आए या ना आए, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहां से क्वेश्चन डिफिनेट, ये तीन भी अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका बेड़ा पार है। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए एक कहता है कि साइक्लोस्पोरिन ए एक फंगस है, उससे निकलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इस ग्रुप का है फंगस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस है, ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस है, ड्यूटेरोमाइसिटीज ग्रुप का ये फंगस है, ग्रुप का फंगस है। इससे निकलता है कौन? साइक्लोस्पोरिन ए। ये क्या करता है मालूम है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का काम करता है। ये एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है जी, एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। ठीक है, ये रिवर्स इम्यून रिएक्शन को रोकता है। मान लीजिए कि आपको पता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या होता है, मतलब डोनर और रिसीवर दोनों के, ठीक है, MHC को मिलाया जाता है। ठीक है, MHC को मिलाया जाता है। आपको पता है MHC, ठीक है, MHC मेजर हिस्टो compatibility, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टो मतलब टिश्यू, कॉम्पैटिबिलिटी मतलब मैचिंग। दो टिश्यू के रिसेप्टर को अगर मैच किया जाए तो उसको बोलते हैं हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी। मेजर कॉम्प्लेक्स, इट इज ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ल्यूकोसाइट, HLA भी बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, यानी दोनों। ल्यूकोसाइट क्या करता है? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। तो ये कहता है कि ये एंटीजन है, मतलब एंटीजन का ग्रुप होता है जो मैच होना चाहिए, नहीं तो वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। और कहता है कि मान लीजिए कि MHC मैच नहीं किया, HLA मैच नहीं किया, ठीक है, फिर भी जरूरत थी, एक ऑर्गन दे दिया गया डोनर को, ये डोनर ने ऑर्गन दे दिया उसको रिसीवर को, जबकि MHC मैच नहीं कर रही थी, वहां पे क्या होगा? रिवर्स इम्यून रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए एक गोली खानी पड़ती है, जिसके कंपोनेंट में क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन ए, ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इट इज ए ग्रुप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ फंगस, बिलोंग्स टू डिटोरोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ फंगस। ओके, कहता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये सिंपल स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकलता है। और ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ये देखिए, स्ट्रेप्टो मतलब चेन में, कोकस मतलब
ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया। जब स्फेरिकल बैक्टीरिया चेन में तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, कई बार बता चुके हैं। इससे निकलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करता है? ये क्लॉट बस्टर के रूप में काम करता है। ये क्लॉट बस्टर करता है। क्लॉट बस्टर यानी कि ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, और डिसॉल्व ब्लड क्लॉट यहां पे सुन लीजिए, ठीक है, कहता है डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। ये आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक से बचाता है बाय डिसॉल्विंग, ठीक है, ब्लड क्लॉट। कहता है इसका एनालोगस कोई मॉलिक्यूल बताइए, इसका कोई एनालोगस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का। कहता है यस, इसका एनालोगस है। जो आप डिस्प्रिन जो खाते हैं, ठीक है, डिस्प्रिन जो पानी में घोल के पीते हैं, ठीक है, मेंटल टेंशन को रिलीज करने के लिए, यानी कि जो पेन होता है, ब्रेन पेन, उसको दूर करने के लिए। तो ये जो डिस्प्रिन होता है, इस डिस्प्रिन में एक कंपाउंड होता है, ठीक है, एस्पिरिन। और ये जो एस्पिरिन होता है इसको बोलते हैं केमिकली एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। और ये एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड क्या करता है मालूम? ये भी ब्लड क्लॉट को तोड़ता है। और एक और होता है जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। अगले चैप्टर में बताएंगे। इसका एक और एनालोगस होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है। क्या होता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। वो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर भी ब्लड क्लॉट को तोड़ता है, यानी क्लॉट बस्टर का काम करता है। क्लियर है पॉइंट? और लास्ट आपका क्या है? स्टेटीन। ये स्टेटीन ईस्ट के एक स्पेशल स्पेसीज से निकलता है, उसका नाम है, ठीक है, मोनास्कस परप्यूरिया। मोनास्कस परप्यूरिया, मोनास्कस परप्यूरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे निकलता है स्टेटीन। ये क्या करता है मालूम है? ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग सब्सटेंस है। और ये कैसे काम करता है? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम करता है, यानी कोलेस्ट्रॉल को जो बनाने वाला जो एंजाइम है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को जो बनाने वाला एंजाइम है, ठीक है, उसको ये कम करता है। आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला एंजाइम है कौन। मुझे कुछ स्टूडेंट ने पूछा था, मैं उनको जवाब दे चुका, लेकिन कुछ बाकी सब जो आज वीडियो देख रहे हैं वो स्टूडेंट एडवांस में ये चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है, वो स्टूडेंट एडवांस में ये चैप्टर पूरा क्लियर कर लिया था, इसलिए उसको मैंने पहले बता दिया। उसने क्वेश्चन पूछा उस बच्चे ने, मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग एंजाइम कौन है। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है उसके एक्शन को ये इनहिबिट कर देता है बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूसिंग एंजाइम को ये स्टेटीन इनहिबिट करता है। कैसे? बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बाय नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बाय फीडबैक इनहिबिशन। तो आप बोलेंगे बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर है? एंजाइम का नाम आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। नहीं, अगर आप खोज के करते हैं तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको पैसा भी देंगे। तो स्टेटीन ये क्या है? कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्लियर है पॉइंट? तो ये स्टेटीन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट obtained from Monaskos purpurea, streptokinase from Streptococcus bacteria as a clot buster agent, और cyclosporine, ठीक है, act as immunosuppressive agent in organ transplantation। और मैंने आपको बताया था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन 4 तरह का होता है। मैं यहाँ पे फिर से लिख दूं, एक होता है आपका ऑटोग्राफ्ट, ठीक है, एक आपका होता है आइसोग्राफ्ट, एक आपका होता है एलोग्राफ्ट, और एक आपका होता है जीनोग्राफ्ट, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया था? ग्राफ्ट का मतलब ट्रांसप्लांटेशन। जैसे मान लीजिए कि हम अपने ही बॉडी का कोई टिश्यू अपने ही चेहरे पे यहाँ पे मान लीजिए जल गया, तो अपने बॉडी का कोई टिश्यू यहाँ लगा लिया, तो ऑटोग्राफ्ट। दो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच अगर कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो तो आइसोग्राफ्ट। दो इंडिविजुअल के बीच हो बट सेम स्पेसीज हो, ह्यूमन के बीच हो, बट वो ना तो आइडेंटिकल ट्विंस हो ना उसके बॉडी के अपने पार्ट का हो, यानी कि मतलब चचेरा भाई बहन हो या अपना भी भाई बहन हो, ट्विंस नहीं हो, या कोई दूसरा रिलेटिव हो, कोई दोस्त हो, लेकिन हो ह्यूमन, तो उसको बोलेंगे एलोग्राफ्ट। और अगर मान लीजिए कोई नहीं देने के लिए तैयार हुआ तो उसको पिग का किडनी लगाया जाएगा, पिग का ऑर्गन लगाया जाएगा उसको, यानी दूसरे स्पीसीज का जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो जीनोग्राफ्ट, ठीक है। किसी भी ढंग का ग्राफ्टिंग होगा उसमें मैच किया जाएगा किसको? एमएससी को।
MSC मैच नहीं किया फिर भी अगर ऑर्गन दिया जाएगा तो उसको बोलते हैं इम्यून रिएक्शन, रिवर्स इम्यून रिएक्शन। उसको रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम किया जाए। ये जो मैंने आपको बताया, ये देखिए यहां पे जो हमने बताया था एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल, वो आप जानते ही पहले से इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो कहते हैं ये सारे जो हैं ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये तीनों बैक्टीरिया है। और ये क्या था आपका फंगस। ये पूरी तरह आपका एक वीडियो जो कंप्लीट रूप से है, इससे एक क्वेश्चन की गारंटी है। हम लोग फिर मिलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये अगला वीडियो टॉपिक है, लेक्चर टॉपिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।